हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोरा मुकुट तेरे शीशत शोभे, मोरा मुकुट तेरे शीशत शोभे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि भली हारी न जाए, देख छवि भली हारी न जाए। हे गिरिधर तेरी आरती गावे, हे गिरिधर तेरी आरती गावे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। उसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवा, उन चरणों में शीश नवा। हे गिरिधर तेरी आरती गावे, हे गिरिधर तेरी आरती गावे। संग शोभे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारी। ललिता सुखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। मुगल चली के दर्शन पाए, युगल छवि के दर्शन पाए। हे गिरिधर तेरी आरती गाए, हे गिरिधर तेरी आरती गाए। व्यासदास के नाथ आपको, व्यासदास के नाथ आपको। सुख दुख के साथ आपको, सुख दुख के साथ आपको। वास सदा भावन, वास सदा भावन। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीशत शोभे, और मुकुट तेरे शीशत शोभे। प्यारी बंसी समान होते, प्यारी बंसी समान होते। देख छवि भली हारी न जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कसम से चली गंगा प्यारी, चरणों से गिरती गंगा प्यारी। उसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवा,
चरणों में शीश नवा, तेरी तेरी आरती तेरी तेरी आरती गंगा शोभे भानु दुलारी सहस्र शोभे भानु दुलारी सरिता विशाखा सखिया सारी ललिता विशाखा सखिया सारी युगल चली के दर्शन पास युगल चली के दर्शन पास हे गिरिधर तेरी आरती दास दास के को व्यास दास के आपको सुख दुख मेरे साथ आपको सुख दुख मेरे साथ आपको आज सका रावण पाको आज सका रावण पाको एक गिरिधर तेरी आरती गाओ एक गिरिधर तेरी आरती गाओ ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय विष्णुदेव नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेभ्यो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातं अहं वन्दे श्रीगुरोदीनतारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम कथा करेंगे सत्राजित तथा शतधन्व का उद्धार। सत्राजित कौन था? एक राक्षस था, एक राजा था द्वारका में, जिसके बाद सेकंड में नहीं था। एक राजा था द्वारका में, एक राजा था जिसके पास माता जी एक राजा था जो सूर्य भगवान का भक्त था। शाबाश, सूर्य भगवान का भक्त था। जिसके पास क्या था? माता जी उसने सूर्य भगवान को तपस्या कर कर ये
समंतक मणि प्राप्त किया था। ओके, गुड गुड गुड। उनके पास स्यमंतक मणि था, सत्यराजित सूर्य नारायण भगवान का भक्त था। और क्या था सत्यराजित के बारे में, और क्या पता है आपको? कौन से अपराध किए उसने? वो द्वारका में जाता था, समंदर वाली पहन के, और इधर खड़े रहो। सबको लगता था कि वो सूर्य भगवान है। कुछ लोग साष्टांग दंडवत करते थे और कृष्णा को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था, सबको ऐसा क्यों लगता था वो सूर्य भगवान है? क्योंकि समंदर मणि इतना ज्यादा शाइन करता था शाइन और वो करता था। पहनता था, तो सबको लगता था अपराध उसके क्या है वजह से उसका? अपराध क्या है सत्यराजित का? माता जी, ध्यान डाइवर्ट करने का कृष्ण से, मिसगाइड करना लोगों को, और ध्यान मिसलीड करना लोगों को। और बताओ। लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना, जैसे वो तो हो गया, mislead हो गया। कृष्णा के बारे में गलत बोलता था, कृष्णा को, हाँ, कृष्णा पे इल्जाम लगाया था। सही बात है, कृष्णा पे इल्जाम लगाया था क्योंकि कि वो कृष्णा चोर है। और 70 पाउंड, हम इसके अपराधों की बात कर रहे हैं। सो वो कृष्णा पे ये लगाता था, लांछन लगाता था कि वो चोर है और स्यमंतक मणि चुराया है, ये एक अपराध था। और क्या इल्जाम लगाया था उसने कृष्णा पर? माता जी, बोलो शौर्य। उसने इल्जाम लगाया था कि उसका भाई था, उसने उसको मारा था। सही बात है, प्रसेन को मारा है, ये भी इल्जाम लगाया, दो दो इल्जाम लगाए। कृष्णा को लालची ठहराया, चोर ठहराया। तो ये सारे उसके अपराध थे। वो खुद लालची था और कृष्णा को लालची कहता, खुद झूठा था और कृष्णा को झूठा कहता, खुद मैकेनिकल बेवकूफ पेंसिल। है ना, जो खुद था उसको वही क्वालिटीज कृष्णा में दिखी। आपको जब दूसरों में कोई बुरी क्वालिटीज दिखती है तो आपके अंदर भी होती है, थोड़ी बहुत तो होती है आपके अंदर। ठीक है। तो कृष्ण और बलराम जी कुछ दिनों के लिए द्वारका छोड़कर पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए थे। ये तो हमें पहले ही पता था, जब कृष्ण ने अक्रूर को भेजा था पांडवों के पास मिलने के लिए हस्तिनापुर। अक्रूर को पता चल गया था कि धृतराष्ट्र बहुत पार्शलिटी करता है, पांडवों को अलग तरीके से ट्रीट करता है और अपने कौरवों को, अपने पुत्रों को अलग से ट्रीट करता है। तो अक्रूर जी ने बहुत दुखी होकर वापस आके कृष्णा को बताया था कि पांडवों को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है हस्तिनापुर में, प्लस उनको मारने की भी एक बार कोशिश की गई है। तो कृष्णा ने तब प्रेडिक्ट किया था, कृष्णा ने तभी बताया था अक्रूर जी को कि ये लोग ना पांडवों को फिर से मारने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ, कृष्णा फिर तब द्वारका आ गए, द्वारका तो क्रिएट कर ली उन्होंने, आ गए द्वारका। अब यहाँ से वो हस्तिनापुर चले गए बलराम जी के साथ पांडवों से मिलने के लिए। सत्यभामा घर पर अकेले न रहकर अपने पिता सत्यराजित के पास चली गई। अभी हुआ क्या ना कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो था स्यमंतक मणि जो था, हमने देखा था कि सत्यराजित को पास ये था, स्यमंतक मणि था। तो कृष्णा ने सबसे पहले तो स्यमंतक मणि जामवती के पिताजी जामवंत से लाया, और जामवंत ने जब वो मणि भी दे दिया, पुत्री भी दे दी, तो कृष्णा वापस द्वारका लौटे। और द्वारका में सबने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो इतना अच्छे से वेलकम किया क्योंकि उनको लगा था उन्होंने राजा को मिस कर दिया, राजा चले गए उनके कहीं ना कहीं। और उनकी छोटी बहन आ गई, फिर रुक्मिणी माता ने बहुत अच्छे से वेलकम किया था लगा था कि उनका बेटा। हाँ तो उनका कैरेक्टर बहुत प्योर। हाँ। फिर अचानक कृष्ण ने सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था और कृष्ण भगवान वापस द्वारका आ गए थे। तो राजा उग्रसेन ने क्या किया ना, सत्यराजित तथा अन्य जाने माने राजाओं की एक सभा बुलवाई। राजा उग्रसेन ने क्या किया, सारे राजा, द्वारका के जितने भी छोटे छोटे शहरों के राजा थे उनको बुलाया और एक सभा में मीटिंग बुलवाई, और कृष्ण द्वारा जामवंत से प्राप्त की गई स्यमंतक मणि जो है वो सारे राजाओं को दिखाई। उन्होंने दिखाया कि देखो कृष्ण भगवान ने इसको चोरी नहीं किया है। राजा उग्रसेन ने बताया सबको कि ये स्यमंतक मणि जो है जामवंत जी के पास पहुंच चुकी थी, जो एक सिंह लेकर गया था, जिस सिंह ने
सत्यराजित के भाई को मारा है। तो वो सिंह लेकर गया था, सत्यराजित के भाई ने चोरी किया था मणि, कृष्णा ने नहीं किया था। ऐसे करके उग्रसेन ने सारी कहानी सारे राजाओं को बताई, क्योंकि सत्यराजित ने बहुत चींची तू तू फैलाई थी कृष्णा के बारे में। अब वो क्लैरिटी देनी तो बनती है। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि कृष्ण भगवान स्वयं बोलने नहीं जा रहे हैं कि देखो मैं चोर नहीं हूं, देखो मैं चोर नहीं हूं, अपना ढिंडोरा नहीं पिट रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा रहा है और आपके बारे में बुरा बोला जा रहा है, तो आपको अगर प्रूव करना है अपने आप को, तो सबसे पहले तो एविडेंस ढूंढना चाहिए कि कहाँ पे मैं निरपराध हूं, मैं निर्दोष कैसा हूं। इसका पहले प्रूफ ढूंढो, एविडेंस ढूंढो। उसके बाद खुद नहीं जाना बात करने के लिए, क्योंकि आप खुद एविडेंस लेके जाओगे और खुद ही बात करोगे तो किसी ने भरोसा तो करना है नहीं। तो लेट अदर्स स्पीक फॉर यू। तो जब भी आप निर्दोष हो तब किसी और ने आपके बारे में बोलना चाहिए। निर्दोष इंसान खुद निर्दोष है ऐसे बोलता है तो कोई उस पे भरोसा नहीं करता। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं 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 मुझे तो ये क्लियर करना ही है, क्लियर करना ही है, आप पे नहीं चले जाना लड़ाई करने के लिए। क्योंकि लड़ाई करोगे, कितना चीखोगे चिल्लाओगे, किसी ने आपकी बात नहीं माननी। तो इस कहानी से इतना याद रखना कि जैसे कृष्ण पे आरोप लगाया गया था, कृष्णा निर्दोष थे लेकिन आरोप लगाया गया था, झूठ मूठ उनके बारे में बातचीत हो रही थी पीछे। तो कृष्णा ने प्रूफ तो ढूंढा, लेकिन कृष्णा खुद नहीं गए किसी राजाओं को बताने के लिए, उग्रसेन जी ने बताया। वैसे किसी और एंटिटी को ढूंढना होता है जो आपकी साइड से बात करे, जब भी आप ऐसे किसी बवंडर में फंस जाओ। किसी ने आपको फंसाने की अगर कभी कोशिश की झूठ मूठ बोल के, तो आपको ये कथा याद आनी चाहिए द्वारकाधीश की। कृष्णा ऑलरेडी अपने पास टाइम से हमें सिखा कर गए हैं। तो आप कभी ऐसे पैनिक नहीं होना कभी अगर ऐसा कोई प्रसंग आया आपके ऊपर। तो उग्रसेन ने सारे राजाओं को पूरी कथा सुनाई कि कैसे ये मणि जो है कृष्ण भगवान के पास आई फाइनली। कृष्ण ने वह अमूल्य मणि राजा सत्यराजित को फिर लौटा दी। कृष्णा ने सबके सामने बोला सत्यराजित को कि भाई तू ले ले अपना मणि, तेरे को बहुत पसंद है ना, यहाँ से 170 पाउंड हर रोज सोना मिलता है ना तुझे, आपको बहुत प्रिय है ये मणि, आप ले लो वापस, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे करके कृष्णा ने वो मणि सत्यराजित को दे दी। अब हुआ क्या कि समंतक मणि के कारण सत्यराजित ने कृष्ण के बारे में अफवाहें फैलाई थी। उनका स्मरण कर वह अत्यंत लज्जित हो गया। उसने वह मणि कृष्ण से ले ली और कुछ नहीं बोला। सत्यराजित ने देखो कृष्णा ने मणि लौटाई तो सत्यराजित ने मणि वापस ले ली। वो कुछ बोल नहीं पाया, एम्बेरस्ड फील कर रहा था कि इसी मणि की वजह से तो मैंने झूठ मूठ कृष्णा के बारे में बुरा भला फैलाया। अब कृष्णा इतने बड़े दिल से दे रहे हैं, वैसे भी लालच गया नहीं था, लेना नहीं चाहिए था सत्यराजित ने वो मणि। सत्यराजित ने मना कर देना चाहिए था कि मुझे नहीं चाहिए मणि। लेकिन सत्यराजित तब सारी भरी सभा में ना कुछ बोल नहीं पाया। उसने वो मणि थोड़ी देर के लिए अपने पास ले ली और कुछ नहीं बोला। फिर सत्यराजित बहुत लज्जित होकर नीचे देखने लग गया। सत्यराजित बहुत एम्बेरस हो गया था अपनी एक्टिविटीज पे, उसको आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मुझसे गलती कैसे हो गई, मैं तो चाहता नहीं था गलती करूं, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से गलती हुई। मैंने जानबूझ के भी तो नहीं किया था, लेकिन मैंने सच में समझा कि ये सच में ऐसी ही प्रॉब्लम है और मुझे जो लगा वो मैंने सीधे बोल दिया। हालांकि ये सच है, मैंने नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। ऐसे करके बहुत कुछ सोच रहा था और नजर नीचे झुकाए खड़ा था। उसने वह मणि कृष्ण से ले ली और फिर वो घर लौट गया नजर नीचे झुकाकर। वो बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहा था, कृष्णा की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहा है, तो वो मणि लेकर अपने घर चला गया। ठीक है। इस घटना से उसे अत्यंत ग्लानि महसूस हुई। वो रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा कि गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। तो नॉर्मली कुछ लोग होते हैं ना, वो जानबूझ के गलती नहीं करते, उनसे गलतियां हो जाती है। तो जब भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो गलती कर रहा है, हमेशा अपने अंदर थोड़ा सा फॉरगिवनेस रखना, क्षमाशीलता रखना, क्योंकि क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। गलती करने वाला छोटा होता है लेकिन क्षमा करने वाला उससे बहुत बड़ा होता है।
तो क्षमा करने की कोई लिमिट नहीं होती कि एक बार करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, चौथी बार नहीं करनी, ऐसा कोई नहीं। क्षमा करना, फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू। वर्च्यू मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। कृष्णा कैसे नास्तिकों को माफी करते जा रहे हैं, माफी करते जा रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन देते हैं, उनको भी पानी देते हैं पीने के लिए, उनको भी सनलाइट देते हैं। कृष्णा कोई बदला नहीं निकालते नास्तिकों के खिलाफ। तो कृष्णा की सोच देखो, कृष्णा किस तरीके से सबको ट्रीट करते हैं। नास्तिक है, कोई कहेगा कृष्णा उठे ही नहीं, कोई कहेगा कृष्णा मर गए, कोई कहेगा कृष्णा इज जस्ट अ बॉय, ही इज नॉट गॉड, कोई कहेगा कि कृष्णा तो गॉड भी नहीं है, कृष्णा तो इंसान ही है। कुछ भी बोलेंगे लोग, फिर भी कृष्णा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो क्षमाशीलता का कोई लिमिट नहीं होता, कृष्णा के पास कितनी क्षमाशीलता है। देखा जाए तो कृष्णा ने नास्तिकों को जिंदा ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने सारे नास्तिक आए दिन जिंदा है, 99% लोग नास्तिक है, और वो जिंदा है, एंड दे आर थ्राइविंग वेरी नाइसली। दे आर ब्रीदिंग, दे आर ईटिंग, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। तो कृष्णा की क्षमाशीलता का कोई अंत नहीं है। तो हमारे अंदर क्षमाशीलता का कोई अंत भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को माफ करना सीखो, फिर दूसरों को माफ करना आएगा। खुद ही आत्मग्लानि में चले जाओगे तो दूसरों को भी हमेशा सोचोगे कि वो भी चला जाए आत्मग्लानि में, वो भी चला जाए आत्मग्लानि में, मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं आत्मग्लानि में चला जाता हूँ, उसने भी जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन रखोगे और सबको नीचा देखोगे। अब नीचा देखने लगोगे तो कृष्णा को बुरा मान जाएंगे, कृष्णा के ही सारे बच्चे हैं, कृष्णा को अच्छा नहीं लगता कोई किसी को नीचा देखे। किसी के कपड़ों को देखकर कमेंट करो, किसी की बॉडी को देखकर कमेंट करो, किसी के बालों को देखकर कमेंट करो, तो ये गलत बात है। तो कृष्णा को अच्छा नहीं लगता जब किसी को ऐसे नीचा देखा जाता है। तो फिर यहाँ पे जो था ना, सत्राजित, सत्राजित बहुत आत्मग्लानि फील कर रहा था, रात भर सो नहीं पा रहा था। देखो गलती से गलती हो गई ना, तो वो रात भर सोचता रहा मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, जैसे कि मैं आत्मग्लानि से बाहर आऊं, मैं ऐसा क्या करूं, क्या करूं जिससे कि कृष्णा अब कृष्णा ये नहीं सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उनके बारे में बुरा भला फैलाया। प्रजल्पा के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है ना, आप किसी के भी बारे में पीछे बात करते हो, और अगर वो बात बाहर निकल गई और उस इंसान तक पहुंच गई, उस इंसान ने एक्शन ली, तो आप चाहो भी तो सर ऊंचा करके जी नहीं सकते। इसलिए प्रजल्पा करने से डरना चाहिए। कोई भी आपको भरोसे से कुछ आकर बताता है तो अपने पेट में रखो ये बात, किसी को नहीं बतानी। जो बातें पेट में रखते हैं उनको दुनिया अच्छा बोलती है, लेकिन जो लोग इधर की बात उधर जाके बताते हैं उन पे दुनिया भरोसा नहीं करती। तो आपको भरोसा जीतना है किसी का भी, तो आपने उनकी बातें जाके पब्लिक नहीं करनी है सबसे पहले तो अभी क्या हुआ कि सत्राजित रात भर सोचे जा रहे हैं मैं कैसे प्रसन्न करूं कृष्णा को, कैसे प्रसन्न करूं कृष्णा को, क्योंकि आत्मग्लानि हुई थी, प्रजल्पा किया था सत्राजित ने। प्रजल्पा करने का जो अपराध था उसकी शिक्षा ही सत्राजित को मिल गई थी। कृष्णा ने उसको मणि तो वापस दे दिया, लेकिन अभी कोई भी राजा उससे बात ना करे। सारे राजाओं ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वो जब भी किसी राजा के पास किसी हेल्प के लिए जाए, किसी ने उससे बात नहीं करनी, सबने ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे देखा सत्राजित को और ऐसे चले गए। उग्रसेन की मीटिंग के बाद सत्राजित को तो मानो सारी इज्जत चली गई। सबको गुस्सा आ गया कि इसने बहुत झूठ बोला भगवान के बारे में, झूठ नहीं बोलना चाहिए था इसने, चाहे कुछ भी करे। ऐसे करके बड़े सारे लोग गुस्से में चले गए। तो सत्राजित ने सोचा कि भगवान से माफी मांगना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने भगवान को ही ऑफेंड किया है। तो शीघ्र ही सत्राजित फिर वापस द्वारका आ गए, लौट आए। सत्राजित जो है वापस द्वारकाधीश के पास लौट आए। इस बार वह कृष्ण को भेंट देने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ आए। तो सत्राजित ने क्या किया, उनकी बेटी थी, उसका नाम था सत्यभामा, उसको भी लेकर आ गए कृष्णा के पास, और दोनों को वो वहां पे लाए। अब कृष्ण समंतक मणि का उपहार और पत्नी रूप में सत्यभामा को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो इसने क्या किया ना, सत्राजित ने जब उग्रसेन ने कहानी बताई कि कैसे जाम्बवंत ने कृष्णा की सेवा की अपनी बेटी को कृष्णा के हाथों में देकर, तो सत्राजित ने सोचा कि मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ। जामवंत जी तो बहुत बड़े भक्त है, मैं तो कभी भक्ति में था भी नहीं इतना, लेकिन अगर इतने बड़े भक्त अपनी बेटी का हाथ द्वारकाधीश के हाथों में दे सकते हैं
तो हो सकता है मैं हाथ दूंगा अपनी बेटी का द्वारकाधीश के हाथों में, हो सकता है वो मुझे माफ कर दे। जामवंत जी ने 28 दिन लड़ाई की कृष्णा के साथ, फिर भी कृष्णा नाराज नहीं हुए। मैंने भी ऐसे ही 28 दिन जो है कृष्णा की बुराई की है, तो अगर मैं अपनी बेटी दे दूंगा कृष्णा को, तो ये प्रायश्चित जाम्बवंत जी के जैसा ही होगा। तो उन्होंने आए और उन्होंने कृष्णा को सबके सामने वहां पे पूछा कि क्या आप मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करोगे विवाह में? मैं अपनी बेटी और स्यमंतक मणि वापस लौटाने आया हूँ। ऐसे करके सत्यराजित ने क्या किया ना, कृष्णा के चरण कमलों पे मणि रख दिया पहले। फिर कृष्णा ने वो मणि अपने जो नीचे वहां पे होते हैं लोग, उनको बोला उठा के पीछे रख दो। तो उन्होंने पीछे जाके एक कोष में रख दिया, एक ज्वेलरी का बॉक्स होता है ना, उसमें रख दिया समंतक मणि, और वो पूरा जाकर एक बड़ी रूम में रख दिया, क्योंकि हर रोज 170 पाउंड जनरेट होना है सोना। अब वो इतना जनरेट होगा तो भर जाएगी रूम, जहां पे भी रखा है आपने वो तो रूम सोने से भर जानी है। तो एक अलग से रूम में जाकर रखने के लिए बोल दिया। और फिर यहाँ पे सत्यराजित ने वापस अपने घुटने पे आए और बोले, प्रभु कृपा करके मेरी बेटी को विवाह में स्वीकार करे, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ, मैं दान में अपनी बेटी कन्या दान करना चाहता हूँ आपको। तो कृष्णा बड़े प्रसन्न हुए सत्यराजित को विनम्र देखकर। उन्होंने जल्दी से सत्यराजित को माफ भी कर दिया। ऐसे कोई मन में मुटाव लेके नहीं बैठे कृष्णा, गुस्सा भी लेकर नहीं बैठे। उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया था, दैट वाज इनफ। तो उन्होंने कोई रिवेंज नहीं लिया सत्यराजित से। लेकिन कृष्णा सत्यभामा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यराजित को कहा, वास्तव में मुझे यह समंतक मणि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है इस समंतक मणि से। उन्होंने कहा कि इसे पूर्ववत उसी मंदिर में स्थापित कर दिया जाना चाहिए जहां वह पहले रखी थी, द्वारका में। तो कहते कि पहले जहां पे थी वहीं पे द्वारका में वापस इस मणि को रख दो, जहां पे सोना जनरेट हो सकता है। ऐसे करके सत्यराजित को बोला, और कहते कि वहां पे अगर आप रखोगे और जो कोई उस मणि के आके दर्शन करेंगे, तो वो कभी भूखे नहीं सोएंगे, उनको कभी भी कोई भी बीमारी टच नहीं करेगी, और सर्दी और गर्मी से पीड़ित नहीं होंगे। तो कृष्णा ने और ज्यादा बूंज ऐड कर दिए उस समंतक मणि पे। सूर्य नारायण भगवान ने एक ही कंडीशन डाली थी, कृष्णा ने तो तीन तीन ब्लेसिंग्स दे दी। कृष्णा ने बोला वो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, वो इंसान कभी भी सुख और दुख के इससे पीड़ित नहीं रहेगा, प्लस भूखा नहीं रहेगा कोई। ऐसे करके कृष्णा ने समंतक मणि के ऊपर ब्लेसिंग्स बढ़ा दी। बाद में कृष्ण ने वह समंतक मणि सत्यराजित को लौटा दी, तथा बाद में पूरी द्वारका नगरी ने पूरे जोर शोर से कृष्ण और सत्यभामा का विवाहोत्सव मनाया। फिर उन्होंने सत्यराजित को ऑर्डर किया कि तुम एक मणि ले जाके रखो और एक मंदिर के यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दो। तुम वहां पे मंदिर में एस्टैब्लिश कर दोगे तो आप लेके जाओ। ऐसे करके फिर कृष्णा ने उनको ये किया, सत्यभामा के साथ विवाह किया। उसके बाद विवाह के बाद, अभी दिया था तो लेना था कृष्णा ने, तब तो ले लिया और संभाल के रख दिया, क्योंकि सत्यराजित देना चाहता था। फिर विवाह के बाद सत्यभामा से विवाह हुआ, और फिर रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना कि आपने आपकी पुत्री आप हमें दी है, तो हमने भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट देना बनता है। तब कृष्णा ने वापस स्यमंतक मणि जो आई थी वो वापस सत्यराजित को लौटा दी। उन्होंने अपने पास नहीं रखी, क्योंकि वैसे भी वापस लांछन लग जाता कि देखो भगवान ने लालच किया था मणि का और सामने वाले को प्रेशर में डाल के उससे मणि ले ली। तो कृष्णा वॉज वेरी केयरफुल। जिस चीज को लेकर उनको बदनाम किया गया है वो चीज उन्होंने अपने पास नहीं रखनी, भले ही सामने वाला बड़े प्यार से आके दे रहा है फिर भी नहीं। सपोज आपके स्कूल में कोई कहता है इसने मेरी पेंसिल चुराई, आपने नहीं चुराई, लेकिन आपको बोलता है इसने मेरी पेंसिल चुराई चुराई चुराई, फिर उसको अपनी पेंसिल बॉक्स में पेंसिल मिल जाती है। फिर वो कहता है ओ तुम्हारी पेंसिल टूट गई, तुम आज घर से पेंसिल लाना भूल गए, ये ले लो मेरी पेंसिल यूज कर लो। ऐसे बच्चे से कभी पेंसिल नहीं लेना। वो अगर पहले आपने पेंसिल नहीं ली थी, तब भी आप पे अगर चोरी का इल्जाम उसने लगाया, तो दूसरी बार पेंसिल देने के बाद भी चोरी का इल्जाम लगा सकता है, और तब आप जेन्युइनली फंस सकते हो। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करते। ये लोग जब भी ऐसा कुछ देते हैं, जो इल्जाम लगाते हैं और फिर मदद करने का ढोंग करते हैं ना, ऐसे लोगों पे वापस कभी भरोसा नहीं करना।
जिसने तो आपकी बिना गलती के किए आप पे इतना बड़ा लांछन लगाया है, तो फिर वो बाद में वापस एक्चुअल में जब आप ये करोगे, लोगे उससे, तो उसने डबल लांछन लगाना है। तो कृष्णा ने क्या किया, सत्यभामा के साथ विवाह किया, सत्यभामा ली और दूसरे हाथ से समंतक मणि को गुड बाय बोला, उनका सतराजित तू अपना अपना ले ले। अब हुआ क्या कि कृष्णा फिर बलराम जी के साथ चले गए हस्तिनापुर पांडवों से मिलने के लिए। पीछे सत्यभामा का नया नया विवाह हुआ था, और सत्यभामा की प्रॉब्लम ये थी कि सत्यभामा इजीली मिक्स नहीं होती थी किसी के साथ। जैसे जाम्बवती थी, जाम्बवती महल में जाते ही मिक्स हो गई, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही बहुत विनम्रता थी, डिवोटी की बेटी थी, एक तो जामवंत की बेटी थी। जामवंत बहुत पुराने भक्त है, तो अपने पिताजी के थोड़े बहुत गुण तो बेटी में आएंगे ही आएंगे। तो जामवंत इतने प्योर डिवोटी थे, तो उनकी बेटी भी बहुत सहनशील थी, विनम्र थी, सारे अच्छे गुण थे जामवती के पास। तो जामवती का वेलकम जब रुक्मिणी माता ने किया, तो जामवती जल्दी जाके मिक्सअप हो गई रुक्मिणी माता के साथ और बाकी सारे महल में जितनी दासियां होती है उनके साथ। सत्यभामा का ऐसा था नहीं। सत्यभामा वॉज अ वेरी फेवरेट चाइल्ड ऑफ हर फादर, उसको बहुत लाड प्यार से बड़ा, कहते ना पापा की परी, वैसे वाली सत्यभामा थी। सत्यभामा को नॉर्मली लोगों के साथ मिक्स होने में टाइम लगता था, उसको इमिजिएटली कोई अच्छा नहीं लगता था। अब सत्यभामा के पिताजी थे सत्राजित, सत्राजित तो उसको छोड़कर चले गए, विवाह करा दिया कृष्णा से, खुद चले गए। अब उसके पास ना पापा है ना मम्मी है, रुक्मिणी माता नई नई है, उनके पास जाके क्या ही बात करे, जामवती कौन है, उसके साथ क्यों फ्रेंडशिप करे, पता नहीं उस पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं उसके साथ कुछ बोल दूंगी, उसने जाके द्वारकाधीश को मैंने जो बोला है उसका उल्टा बता देना है, झगड़ा करवा देना है। ऐसे करके सत्यभामा ना किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। अब वो बहुत लोनली फील करने लगी थी ससुराल में, आई थी यहाँ पर और द्वारकाधीश चले गए। अब द्वारकाधीश के साथ ही टाइम स्पेंड करना था उसको, नहीं कर पा रही है। और कृष्णा वहां पे चले गए बलराम जी के साथ, विवाह के दूसरे दिन ही चले गए। तो सत्यभामा बहुत अकेला अकेला फील कर रही थी महल में, उसको कोई भी किसी के साथ भी मजा नहीं आ रहा था। बाकियों ने बहुत कोशिश की उसको रिझाने की, अपने अपने में बात करके मिक्स कराने की, लेकिन वो मिक्स नहीं हुई। तो उसको अपने पिताजी की बड़ी याद आ रही थी, शी वॉज मिसिंग हर फादर। अब देखो ससुराल जाते हो ना आप, तो ससुराल जाने के बाद जल्दी से मायके नहीं आना होता, आपको वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी होती है। याद आती है, पापा की याद आएगी, मम्मा की याद आएगी, किसी की भी, भाई की बहन की, किसी की भी याद आएगी, दोस्तों की याद आएगी। याद आना तो मन का काम है, मन को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। मन तो अपना काम करेगा, मन को पिज्जा की याद आएगी, मैगी की याद आएगी, नींद की याद आएगी, कपड़ों की याद आएगी, रहने की याद आएगी, घर की याद आएगी, माता पिता की याद आएगी। मन का तो काम ही है पास्ट में चले जाना, बार बार भूतकाल में चले जाना, ये मन का काम है। हमारा काम कहाँ है, हमने क्यों मन को एंटरटेन करना है। मन को अलग से रखो, तू अपना काम कर, मैं अपना हरि नाम लेता हूँ। ऐसे करके हम आत्मा है, हम मन तो है नहीं। तो मन जो भी करता है उसके पीछे भागना तो स्टुपिडिटी हो गई है। तो ऐसे हो गया, मन यू आर माई मास्टर, आई विल फॉलो यू। तो ये गलत है। लेकिन सत्यभामा इतना ज्यादा फादर को मिस कर रही थी कि जैसे ही कृष्णा वहां पे चले गए, उसने किसी की परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं, सीधे रथ ले लिया और अपने पापा के घर चली गई सत्यराजित के पास। अब सत्यभामा का ऐसा था ना कि सत्यभामा को रथ भी चलाना आता था, शी वॉज वेरी गुड शतरानी है। वो इतनी ये थी। रुक्मिणी माता कैसी थी, क्षत्राणी थी, लेकिन रुक्मिणी माता के अंदर ना बहुत ज्यादा धैर्य था, सहनशीलता थी, पेशेंस था, टॉलरेंस था, मैच्योरिटी थी, प्यूरिटी थी, इतने सारे गुण थे उनके। प्लस सिंसियरिटी थी, डेडिकेशन थी गृहस्थ आश्रम की ओर। सत्यभामा के पास फियरलेसनेस थी, वो बहुत ब्रेव थी, वो बहुत करेजियस थी, उसके पास बहुत हिम्मत थी। और उसको मम्मी पापा की याद आने लगी। उसने खुद ही, उसके पापा ने जो रथ दिए थे उसमें से एक रथ उठाया, रथ चलाया और अपने पापा के घर गई। ये तो ऐसे हुआ आज के जमाने में, जिस बेटी को कार गिफ्ट में मिली है शादी में, वो अपनी कार लेकर अपने पापा के घर जा रही है शादी के दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि हस्बैंड कहीं और चला गया है घूमने के लिए। तो ये सत्यभामा का तो ऐसे नेचर है। सत्यभामा बड़ी प्यार से पली बड़ी थी, पापा की लाडली थी, वो अपने पापा के पास चली गई। ये बड़ा गलत डिसीजन है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए कभी भी। सत्यभामा ने किया।
अब एक दिन शतधन्वा नामक एक दुष्ट व्यक्ति समंतक मणि चुराने के लिए रात में महल में घुसा। शतधन्वा नाम का एक बहुत लालची व्यक्ति था। वो पूरे गांव में चोरियां करता था। चोरी करते करते उसको पता चला कि सत्यजित को जो मणि है वो कृष्णा ने वापस दे दिया है। और सत्यजित ने वापस कृष्णा को नहीं दिया, क्योंकि कितनी बार ऑफर करेगा सत्यजित, कृष्णा ने तो लेना है नहीं। एक बार आपने गलत बोल दिया कृष्णा को, तो कृष्णा आपकी ऑफरिंग लेते नहीं है, इतना याद रखना। तो कृष्णा ने समंतक मणि लिया नहीं था। शतधन्वा को पता चला, वो रात को दरवाजे वगैरह तोड़कर, बालकनी से कूद कर, पर्दे वर्दे सारे फाड़ के वो अंदर चला आया और महल में घुसा। जब सभी लोग महल में सो रहे थे, शतधन्वा ने सत्यजित के शयन कक्ष में प्रवेश किया। वो रूम में चला गया, सत्यजित सो रहा था। नींद में उसका खून कर दिया सत्यजित का। सत्यजित को मार डाला रात को ही। शतधन्वा ने सत्यजित का खून कर दिया। सोचो, जो कृष्ण के बारे में गलत बोलेगा ना, उसकी मृत्यु बड़ी मिजरेबल आती है, कोई अच्छा नहीं होता उसका। तो सत्यजित को मार डाला शतधन्वा ने। एंड सत्यजित वाज डेड ऑन द स्पॉट। चाकू लेकर बहुत ज्यादा उसके बेड पे उसको लगा, मारा और उसका वध कर दिया। अब शतधन्वा ने वहां पे जैसे ही उसको मारा, सत्यजित को, तो स्यमंतक मणि चोरी करने के लिए उसकी अलमारी खोली उसने। जैसे ही उसने अलमारी खोली और हाथ में वो मणि ले लिया, स्यमंतक मणि, वह भागा महल में भी। जैसे ही वो भागा, तब तक बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्लाई हो गई थी। सत्यजित भी जोर जोर से चिल्लाया था, मरने के कगार पे था। इसने अलमारी खोली थी, उसकी आवाज आई थी। तो स्यमंतक मणि लेने का सबको पता चल गया कि कोई चोर आया है और वो स्यमंतक मणि लेकर जा रहा है। तो सारी दासियां जो थी, स्त्रियां जो थी, वो चिल्लाने लगी। आज सत्यभामा रात को सो रही थी। रात को सो रही थी तो वो उठी और उसने दासियों को पूछा क्या हुआ। दासियों ने कहा कि हमें लगता है महाराज को किसी ने मार डाला है और मणि लेकर चला गया। तो सत्यभामा भागती हुई आई, दौड़ती हुई वो अपने पापा के कक्ष में आई, पापा के रूम में आई। वहां पे आई तो उनको दिखा कि सत्यजित का जो शरीर था वो पूरे खून से भर गया था। उसके ऊपर बहुत सारे चाकू के वार थे। तो सत्यभामा आंखों से देख नहीं पाई, उसको ऐसे देख देख के ऐसे लगा ये क्या देख रही है। तो वो शॉक होके मूर्छित होके वहीं पे गिर गई। वो इतनी ज्यादा शॉक थी अपने पिताजी को ऐसे मृत्यु आते हुए देखकर कि वो वहीं पे फेंट हो गई और नीचे गिर गई। वो जोर से चिल्लाई पिताजी, और फिर नीचे अनकॉन्शियस होके गिर गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो है ये सत्यभामा जो थी, उसको वहां की दाइमा, उसको बचपन से जिस दाइमा ने बड़ा किया था, उसने क्या किया, वो तो मायके में थी ना, दाइमा भी वहीं पे थी। तो दाइमा ने पानी छिड़का उसके चेहरे पर और कुछ काढ़ा दिया, कुछ करके सत्यभामा को वापस ऐसे ये किया, जगाया। सत्यभामा जैसे जागी, उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, वो वापस उसी रथ पे बैठी जिस रथ से द्वारका से आई थी। और वो रथ पे बैठ के रथ चलाते चलाते चला गया, क्या उसने उड़ाया रथ, उड़ाया उसने रथ। उड़ाकर वो सीधे हस्तिनापुर पहुंच गई। उसको गुस्सा आ गया था पति पे, ये मेरे पिताजी का रक्षण नहीं कर पाया, आप कहाँ घूम रहे हो, मेरे पिताजी को किसी ने मारा है और आप हस्तिनापुर में घूम रहे हो। तो इसने क्या किया, इसने पहले गुप्तचरों को बोला आप जाकर द्वारकाधीश को बता दो हस्तिनापुर में कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का मर्डर हुआ है। तो गुप्तचर निकलने में टाइम लगेगा, घोड़े से दौड़ते हुए जाएंगे, बीच में ब्रेक लेंगे। उसने बताने के बाद उसको लगा कि इन पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो उसने खुद ही अपने घोड़े दौड़ाए और हवा के मार्ग से बहुत फास्ट 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 घोड़े दौड़ा के हस्तिनापुर में पहुंच गई। क्योंकि पेशेंस नहीं था ना, धैर्य नहीं था, वेट करना है कृष्ण का बलराम का, ऐसे नहीं था। उनको चाहिए था अभी के अभी कृष्ण बलराम आए और मेरे पिताजी के मृत्यु का कारण ढूंढे, किसने मारा है इनको एंड ऑल दैट। तो हुआ क्या, वो शीघ्रता से जो है हस्तिनापुर चल पड़ी। वे कृष्ण को बताना चाहती थी कि जघन्य शतधन्वा ने उसके पिताजी को सो नींद में ही वध कर दिया है। नींद में ही सत्यजित का वध हो गया था। सत्यजित का नसीब देखो कितना खराब, डिफेंड करने के लिए भी चांस नहीं मिला। क्षत्रिय होकर वो निहत्था मारा गया है, उसको पता ही नहीं कि कोई चोर आया और उसको मारने वाला है, तो निहत्था मारा गया। दुष्ट शतधन्वा की खोज में कृष्ण और बलराम ने शीघ्र ही सत्यभामा सहित द्वारका के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही सत्यभामा हस्तिनापुर पहुंची,
उन्होंने सारा जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कृष्ण को बता दिया। कृष्ण फटाक से रथ पे बैठे और द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। अब द्वारका के लिए जब कृष्ण आ रहे थे तब भी रथ कौन चला रहा था? सत्यभामा। सत्यभामा ही चला रही थी, उसने कृष्णा को रथ भी नहीं चलाने दिया। बहुत जोर जोर से रथ चलाकर वो वापस आ रही थी और वो सबको ललकार रही थी जोर जोर से। कोई बीच में आता वो जोर से चिल्लाती और चाबुक ऐसे मारती घोड़ों पर, चाबुक मारती। उस आवाज से आसपास के लोग जो है डर जाते थे और इधर उधर भागते थे। ऐसे करके सत्यभामा बहुत जल्दबाजी में वहां पे आ गई थी। अब दुष्ट शतधनवा की खोज में कृष्ण और बलराम ने शीघ्र ही हर जगह शतधनवा को ढूंढने के लिए सेना भेजी। सोल्जर्स को भेजा चारों दिशाओं में कि जाओ शतधनवा को ढूंढ के लाओ जिसने सत्यभामा के पिताजी सत्राजित को मारा है। वैसे तो सत्राजित की कोई वैल्यू नहीं थी कृष्णा की नजर में, कृष्णा को कुछ नहीं पड़ी सत्राजित, लेकिन अब ठहरा ससुर। अगर उसका खून ही नहीं ढूंढा तो सत्यभामा ने बात करना छोड़ना है द्वारकाधीश से, परेशान करना है कि आप तो मेरी केयर नहीं करते, आप तो मेरे पिताजी का कोई भी बदला नहीं लेते, मैं अकेले ढूंढ रही हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, आप कुछ भी नहीं करते मेरे पिताजी का। ऐसे करके द्वारकाधीश को बड़ा परेशान करना था। इसलिए द्वारकाधीश ने क्या किया, उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो थे उन्होंने हर जगह सेना भेजी उनको ढूंढने के लिए, शतधनवा को ढूंढने के लिए। अब उन्होंने कृष्ण और बलराम जी दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। यदि कोई उनकी असीम शक्ति से परिचित है तो वह न तो कभी क्रोधित करने का प्रयत्न करेगा, न ही कभी उनके लिए युद्ध में ललकारेगा। जो कोई कृष्ण बलराम की शक्ति जानता है वो कभी भी कृष्ण बलराम को गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही वो कभी लड़ाई में उनको ललकारेगा कि आओ चलो मुझसे लड़ाई करो और प्रूव करो कि तुम मुझसे शक्तिशाली है। जिसने भी कृष्ण और बलराम को जान लिया ये दो रिस्क कभी नहीं लेंगे, उनको गुस्सा दिलाने की और उनको चैलेंज करने की। ये दोनों रिस्क जो है कोई नहीं करता। अब कृतवर्मा ने कहा कि असुर राजा कंस 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली था, परंतु कृष्ण के क्रोध से उसे कोई नहीं बचा पाया। अक्रूर ने कहा 7 वर्ष की आयु में कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली, छोटी उंगली पर उठाया था, छाते की तरह। मैं सदैव भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ। तुमने कृष्ण के ससुर का वध किया है और उनकी अमूल्य समंतक मणि चुरा ली है। अब हुआ क्या कि वहां पे कृष्ण और बलराम दोनों ही इसको ढूंढने के लिए गए थे, ठीक है, शतधनवा के ढूंढने के लिए गए थे। लेकिन शतधनवा पहले कृतवर्मा के पास गया, फिर अक्रूर जी की शरण में गया। शतधनवा को जैसे ही पता चला कृष्ण और बलराम आ रहे तो शतधनवा भागकर कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने बोला सॉरी सॉरी आई कांट हेल्प यू, तुमने तो कृष्ण भगवान को ऑफेंड किया है, कोई भी नहीं बच सकता कृष्ण बलराम का अपराध किए हुए, तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो कृतवर्मा से कहा चला गया अक्रूर जी के पास, ये सोचकर कि अक्रूर जी की तो बात कृष्ण बलराम सुन ही लेंगे, उनके चाचा जी जो ठहरे। तो अक्रूर जी ने क्या कहा, जो कोई भी जानता है ना कृष्ण बलराम को वो उनको गुस्सा दिलाने की तो कभी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कृष्णा बहुत पावरफुल है। 7 दिन की उम्र में ही गोवर्धन उठा लिया था और छोटे छाते की तरह उन्होंने उठा लिया था। फिर इसने भी बताया कृतवर्मा ने कि देखो कृष्णा तो कंस से भी ज्यादा पावरफुल है, कंस के पास 10,000 हाथियों का बल था और उसको इतना आसानी से मारा, तो सोचो कृष्णा के पास 10 लाख हाथियों का बल होगा, तभी तो वो इतनी आसानी से किसी को मार सकते हैं। तो कृतवर्मा ने और अक्रूर ने उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इसको, शतधनवा को जो चोरी करके निकला था, वो भी कृष्णा के ससुर जी के घर से। तो ये तो कृष्णा टॉलरेट नहीं करेंगे। पहले करता तो अलग बात थी, कृष्णा को सत्राजित से कुछ लेना देना नहीं था। सत्राजित नॉर्मल लोगों की तरह दरबार में आता, कंप्लेन करता और कृष्णा कहते कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये ससुर है तो कृष्णा को इमीडिएट एक्शन लेनी बनती है। तो कृष्ण ने फिर ये सारी कहानी सुनी, अक्रूर से भी सुनी, कृतवर्मा से भी सुनी, और उसको पता चल गया कृष्णा को कि इन दोनों ने तो सत्राजित को इसको शतधनवा को तो मदद नहीं करी। अभी मैं सदैव भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ, तुमने कृष्ण के ससुर का वध किया है, ऐसे अक्रूर ने कहा।
और उन्होंने कहा उनका स्यमंतक मणि भी चुरा लिया है, तो तुमने दो दो अपराध किए, इसलिए कृष्ण तुम्हें इस कुकर्म के लिए अवश्य दंडित करेंगे। ऐसे करके अक्रूर ने बताया कि तुमने दो दो अपराध किए, चोरी करी है, चोरी तो करी ही करी है, लेकिन साथ साथ तुमने उनके ससुर जी का खून भी किया है, वध किया है। अब ये दोनों चीजों के लिए कृष्णा तुम्हें जिंदा नहीं ठहराएंगे। तो शतधन्वा बहुत ज्यादा असमंजस में था, उसको समझ में नहीं, वो डर भी बहुत चुका था। चोर होते हैं ना, वो डरपोक भी होते हैं। उनको पहले तो चोरी करते हुए डर नहीं लगता, चोरी करने से पहले बड़ा उनको लगता है कि हम तो डॉन है। चोरी होते ही जैसे पकड़े जाने के चांसेस होते हैं ना, उनके सारा डर बाहर आ जाता है। तो वैसे शतधन्वा बड़ा ज्यादा डर गया था और अधिक वहां नहीं रुक सकता था। उसने मांगा हेल्प, लेकिन कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, भागा वो वहां से, क्योंकि कृष्ण से दंड देने के लिए वो आ रहे थे। उसने तुरंत वह मणि अक्रूर जी को धरोहर के रूप में सौंप दी। जल्दी से उसने क्या किया ना, भागने से पहले अक्रूर जी के हाथ में वो मणि जो है सौंप दी। जैसे अमानत सौंप देते हैं ना, कि मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक टेक केयर करो इसकी, वैसे वाली धरोहर समझ के उन्होंने अक्रूर जी के हाथ में मणि थमा दी। और वो घोड़े पर सवार हुआ और द्वारकाधीश आने से पहले भाग गया। शतधन्वा भाग गया, कृष्णा से इतना डर चुका था, वो भाग गया इसमें से। जब कृष्ण और बलराम लहराती गरुड़ ध्वजा वाले रथ पर सवार होके वहां पे आए, तो शतधन्वा अपना घोड़ा तेज गति से दौड़ाने लगा। जब कृष्ण बलराम हस्तिनापुर से आ रहे थे, तो शतधन्वा दिखा, लेकिन वो बहुत, उसने भी कृष्णा को देखा और वो बहुत फास्ट दौड़ा रहा था अपना घोड़ा। अंततः उसका घोड़ा हाफने लग गया और मिथिला के उपवन में गिरकर मर गया। शतधन्वा का घोड़ा मर गया हाफते हाफते, वो इतना थक गया था, हाफने लग गया, हाफने लग गया और मर गया। वो मिथिला के यहाँ पे मर गया, हाफते हाफते ही मर गया, उसको पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बिना पानी के मर गया। अब कृष्ण और बलराम भी उसको पकड़ने के लिए रथ से उतर गए। कृष्ण और बलराम ने क्या किया, अच्छा कंस निहत्था, ये निहत्था है शतधन्वा, तो मैं भी उसको निहत्था मारूंगा। तो कृष्णा वहां पे ना वो उतर गए वहां से। बिना और समय नष्ट किए कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, शतधन्वा की ओर फेंका और सिर काट डाला। देखो शतधन्वा इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, किसी ने हेल्प नहीं करी उसकी, किसी ने नहीं करी। इतना बड़ा पाप किया था, कृष्णा की फैमिली के साथ पंगा लेना मतलब बहुत बड़ा पंगा होता है, आसान नहीं है। तो शतधन्वा ने पंगा लिया था कृष्णा के, तो कृष्णा ने बस ऐसे सुदर्शन चक्र निकला, जुप करके चला गया और वो गला कट गया। महाराज कहते थे आप मृत्यु से भाग नहीं सकते, मृत्यु आपके पास ऐसे ही पीछे पीछे आती रहती है, भाग नहीं सकते। मृत्यु आई है तो आपको लेकर जाएगी ही जाएगी। शतधन्वा भागा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बिना और समय नष्ट किए कृष्ण ने फिर उसका सर काट डाला। अंततः शतधन्वा गिरकर मर गया। अंत में क्या हुआ ना, कि शतधन्वा वहीं पे मर गया, उसका गला कट गया, वो वही मर गया। यदि कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता, और कृष्ण अगर मारना चाहते हैं तो कोई आपको बचा नहीं सकता। तो शतधन्वा का वध होने के पश्चात कृष्ण ने उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि ढूंढी। अब हुआ क्या, शतधन्वा का खून हो गया, उन्होंने ढूंढी, किंतु उन्हें वह मणि नहीं मिली। कृष्णा ने ढूंढा शतधन्वा के पास मणि है क्या, नहीं मिली मणि। फिर भला मणि कहाँ हो सकती है, उसके कपड़ों में तो वो नहीं है। अब कृष्णा को पता नहीं था कि ये अक्रूर के पास छोड़कर आया है मणि, वो अकेला ही आ गया था आगे, और अक्रूर के पास मणि छोड़ दिया था। भी मर गया वो, उसने बताया भी नहीं कि मणि मेरे पास है नहीं। कृष्णा ने तो वैसे भी सत्यराजित को मारने के लिए दंडित करना था, तो सत्यराजित को मारने के लिए दंडित करना था, तो कृष्णा ने दंड किया। अब उसके कपड़ों में कहीं पे भी मणि नहीं मिली, कृष्णा ने शोधा लेकिन नहीं मिली। जब कृष्ण अपने घर लौटे तो सबसे पहले उन्होंने सत्यभामा को उसके पिता का मृत्यु करने वाले हत्यारे शतधन्वा की मृत्यु की सूचना दी। उन्होंने इन्फॉर्म किया सत्यभामा को कि तुम्हारे पिताजी का हत्यारा मारा गया है, मैंने उसका बदला ले चुका है, तो तुम इतना ज्यादा नाराज मत होना मुझसे। तुम्हारी यही रिक्वेस्ट थी ना, तुम्हारे पिता को मारने वाले के साथ हम बदला ले ले, तो मैंने कर लिया, ऐसे मैंने उसको मार डाला है। तो अभी उन्होंने सूचना दी। तत्पश्चात उन्होंने सत्यराजित का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सत्यभामा जब संतुष्ट हुई कि हाँ शतधन्वा मारा गया है,
उसके बाद सत्यभामा ने परमिशन दी। कौन सी परमिशन दी? सत्यजित का अंतिम संस्कार करने की। तब तक सत्यभामा ने परमिशन ही नहीं दी थी अपने पिताजी का ये करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तत्पश्चात कृष्ण ने अक्रूर और कृतवर्मा को बुलावा भेजा। उसके बाद कृष्णा ने किसको भेजा? कृतवर्मा और अक्रूर को बुलाया, क्योंकि मणि तो मिली नहीं थी, तो कहाँ है, किसके पास है, ऐसे करके कृष्णा ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी मुझे पहले ज्ञात है कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ रखी है। जहां कहीं भी स्यमंतक मणि रहती है वह प्रतिदिन 170 पाउंड स्वर्ण बनाती है और वहां की भूखमरी चली जाती है और लोग बूढ़ा होने से बच जाते हैं, उनको कभी बीमारी नहीं होती। आपके मंदिर में एक नवीन स्वर्ण आ चुका है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपके मंदिर में जो है ये स्यमंतक मणि आ चुका है, अतः स्यमंतक और अश्वमेव आप ही के पास है, ऐसे कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा स्यमंतक मणि भी आपके पास है और सबसे अच्छे मेरे घोड़े हैं वो भी आपके पास है, ऐसे करके उन्होंने किसको याद दिलाई? इसको अक्रूर को याद दिलाई। फिर कृष्णा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके मंदिर में नवीन स्वर्णिम वेदी भी है। उन्होंने बताया कि आपके मंदिर में अभी इस स्यमंतक मणि रखने की बारी आ गई है, आप अपने घर में मत रखो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आप पर्सनल यूज के लिए इस मणि को यूज कर रहे हो। तो घर में नहीं रखना, मंदिर में ही रखना। जितना भी सोना जनरेट होगा वो फिर अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन अपने घर पे मत रखो। तो अभी अक्रूर ने पहले तो सुनी नहीं थी बात, अभी बताया कृष्णा ने, तो अक्रूर ने चुपचाप फॉलो किया। ठीक है। अतः स्यमंतक और कहते कि आप उसी में उसे हमें बाद में लौटा देना, ऐसे करके। कृष्ण से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता, कृष्ण परमात्मा बनकर सबके हृदय में रहते हैं। अक्रूर ने सूर्य के समान चमकती हुई मणि लाकर कृष्णा को सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतिक मणि को अपने हाथ में लिया और वहां उपस्थित सभी संबंधियों मित्रों को दिखाई। यह मणि बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसे रखने में असमर्थ है। मैं जानता हूँ कि अक्रूर जी एक अच्छे व्यक्ति है और एक उत्तम भक्त है, अतः यह उचित होगा कि मणि अक्रूर जी के पास ही रहे। वे तब तक इस मणि को अपने पास रख सकते हैं जब तक सत्यभामा का पुत्र इसे वापस लेने के लिए योग्य नहीं होता। तब कृष्ण ने वह मूल्यवान मणि अक्रूर जी को सौंप दी। तो अभी हुआ क्या था ना, कृष्णा ने, ये अक्रूर जी के पास मणि है, तो कृष्णा ने सारे अपने संबंधियों को वह मणि दिखाई। कृष्णा ने क्या किया? वो स्यमंतक मणि जो है वो हाथ में ली। कृष्णा से कुछ छुप के रहता नहीं। अक्रूर जी के पास मणि था तो कृष्णा ने उनके हाथों से ली और सबको दिखाई, रिलेटिव्स को दिखाई, फ्रेंड्स को दिखाई, जितने भी पास के लोग थे सबको दिखाई, और कहते कि ये बहुत पावरफुल है, सब इसको रख नहीं सकते, जो इसको रख सकता है उसके पास सूर्य भगवान की थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए, हैंडल नहीं कर सकते इस मणि को। तो कहते कि मैं ये तो जानता हूँ कि अक्रूर जी बेस्ट है इस मणि को संभालने के लिए और एक उत्तम भक्त भी है, तो इस मणि का गलत उपयोग कभी नहीं करेंगे। ये कृष्णा ने अश्योरिटी दी सबको। फिर उन्होंने कहा लेकिन ये मणि अभी अक्रूर जी के पास ही रहेगा जब तक, कहते कि तब तक इस मणि को अपने पास रख सकते हैं जब तक सत्यभामा का पुत्र बड़ा नहीं होता, क्योंकि सत्यभामा के पिताजी का मणि है। सत्यभामा के पिताजी का मणि सत्यभामा के बेटे को जाएगा, ना कि बाहर के लोगों को जाएगा। अब सत्यभामा का बेटा तो जन्मा भी नहीं है, तो उसकी क्या ही बात करनी। लेकिन कृष्णा ने कहा ये मणि आप तब तक ही रखो जब तक सत्यभामा का बेटा बड़ा होके इस मणि के योग्य नहीं बनता, तब तक आपने मणि अपने पास रख लेना है। ऐसे करके उन्होंने, कृष्णा ने ये अक्रूर जी को जो है मणि लौटा दी। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा, धन्यवाद।